श्रीमान, मेरा नाम राजेंद्र शुक्ला है, मैं प्राइवेट ट्यूटर हूँ। मुझे आपका ये भाषण बहुत दिनों से सुन रहा हूँ, मुझे बहुत पसंद आता है। लेकिन सवाल मेरा ये है कि आप जो मतलब आपकी हर बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन ये टाई का बांधना मेरे समझ से बाहर हो जाता है। बस इतना ही मेरा सवाल है। भाई साहब ने सवाल किया, राजेंद्र भाई ने, कि मेरी तकरीर काफी देर से सुन रहे हैं, तकरीर पसंद आई, मुतासिर हुए, लेकिन एक बात समझ में नहीं टाई के बारे में। तो जो आपको अच्छा नहीं लगता छोड़ दीजिए, मैं आपको टाई पहनने के लिए कह रहा ही नहीं हूं। मैं तकरीर में कभी भी कहा कि टाई पहनो, टाई पहनना फर्ज भी नहीं, मुस्तहब भी नहीं। ये सवाल अक्सर मुसलमान मुझसे पूछते हैं कि जाकिर भाई आप टाई क्यों पहनते, और कई मुसलमानों को एक गलत फहमी है कि टाई पहनना हराम है। तो गलत फहमी है क्योंकि इनकी कमी की वजह से। एक इस्लाम की शरीयत के अंदर एक उसूल है कि वो चीज मत पहनो जो दूसरे मजहब की निशानी है। मिसाल के तौर पे क्रॉस, सलीब पहनना हराम है, वो ईसाइयत की निशानी है। ओम पहनना हराम है क्योंकि हिंदू मजहब की निशानी है। टीका, ये सब जो निशानी है गैर इस्लामी मजहब की, वो पहनना हराम है। कई मुसलमान को गलत फहमी के टाई भी सलीब की निशानी है, उनकी गलत फहमी की वजह से। क्योंकि इतना वेस्टर्न कल्चर के खिलाफ है, मैं भी वेस्टर्न कल्चर के खिलाफ हूं, लेकिन जो बात इस्लामी शरीयत के खिलाफ नहीं, वो गलत कहने की इजाजत नहीं। और इस टाई के बारे में एक रिसर्च किया गया था रियाद के अंदर, रियाद शहर के अंदर, सऊदी अरेबिया में। वो डॉक्टर बिलाल फिलिप्स के एक दोस्त थे। तहकीक की क्यों ये लोग कहते हैं हराम, और कुछ चीज उन्हें गलत लगी नहीं। ये टाई के बारे में अगर जानना चाहते हैं आप अगर इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है, और इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना में उसमें लिखा हुआ है कि टाई ये शुरू हुई एक शहर जिसका नाम है बोस्निया में। ये एक कल्चर था, कल्चरल ड्रेस। पहले वो जैसा शुरू हुआ, फिर कुछ ममालिक में जब ठंडी थी, ठंडे कपड़े को बांधने के लिए गांठ बांध दी गई और ये फैशन हो गया। कोई भी कल्चर जो शरीयत के खिलाफ नहीं, वो करना हराम नहीं। जो कल्चर शरीयत के खिलाफ है वो हराम है। मिसाल के तौर पर वेस्टर्न कल्चर के अंदर मर्द लोग आधी चड्डी पहनते हैं, या आधी चड्डी पहनना मर्द के लिए हराम है, तो वो कल्चर हम अपना नहीं सकते। लेकिन कोट पहनना शरीयत के खिलाफ नहीं, तो आप कोट पहन सकते। शर्ट पहनना, लोग बोलते शर्ट हराम है। शर्ट कम से कम 5 मरतबा कुरान मजीद में उसका जिक्र है। सूरह यूसुफ में 4 बार, सूरह यूसुफ, और जो किस्सा पढ़ेंगे यूसुफ अलैहिस्सलाम का, और जो लिखा था उसके अंदर शर्ट, कमीज का लफ्ज है, कमीज, शर्ट का जिक्र है। लोग बोलते हैं कि ये सलीब की निशानी है। आप अगर तोप, जो अरब लोग तोप पहनते ना, तोप, अगर उसको ऊपर करेंगे सलीब दिखता है कि नहीं? तोप जानते? तोप कुर्ता, लंबा कुर्ता जो नीचे तक के पहुंचता है, थकने तक, उसे कहते तोप। अगर आप हाथ दूसरा करेंगे सलीब की निशानी, उसका मतलब नहीं कि तोप पहनना हराम है। आप बाइबल में पढ़ो, बाइबल में कहीं भी टाई का जिक्र नहीं है। तो लोग की गलत फहमी है कि टाई ईसाई मजहब की निशानी है, ये कल्चरल ड्रेस है। और आप जानना चाहते बोस्निया में मुसलमान ज्यादा है गैर मुस्लिम से, तो लोग को ये हैरानियत होगी कि टाई जो है किधर का कल्चर है, बोस्निया का। आप जानते ना बोस्निया में कई मुसलमानों को कत्ल किया गया था। वो अलग बात है कि वो अक्सर मुसलमान इस्लाम पे नहीं थे, लेकिन मुसलमान तो थे क्या नहीं। तो ये बोस्निया और क्रोएशिया से शुरू हुआ। तो कम इल्म होने की वजह से लोग कहते टाई हराम है,
टाई मुबाह है, मुबाह, ऑप्शनल। पहनने का पहनो, मत पहनने का मत पहनो, अच्छा नहीं लगता छोड़ दो। लेकिन मैं पहनता हूं क्योंकि मेरे तकरीर में अक्सर घूमते रहता हूं, अमेरिका, कनाडा, यूके, सिंगापुर, मलेशिया, गल्फ कंट्री, अल्हम्दुलिल्लाह, और कई गैर मुसलमान से मेरा ताल्लुक होता है। और वहां एक फॉर्मल ड्रेस है, कोट और टाई। अक्सर मैं मुंबई में नहीं पहनता हूं, लेकिन जब भी तकरीर करता हूं उसी वक्त पहनता हूं, क्योंकि मेरी तकरीर अल्लाह के फजल से 150 ममालिक में दिखती है हर रोज। ये भी तकरीर इंशाअल्लाह चंद महीने बाद कम से कम 150 ममालिक में दिखेंगी अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह। तो वहां दावत मैदान में मदद होती है, लेकिन जो चीज शरीयत के खिलाफ है, अगर दावत मैदान में मदद भी होती है वो नहीं करना चाहिए आपको। तो टाई पहनना फर्ज नहीं है, मुबाह है, ऑप्शनल। पहने तो सवाब भी नहीं, नहीं पहने तो सवाब भी नहीं, कोई तो मुबाह में। तो अगर आपको तो पहनो, नहीं पसंद है तो राजेंद्र भाई छोड़ दीजिए। टाई पहनने से आप अच्छे मुसलमान नहीं बनेंगे, नहीं पसंद है तो छोड़ दीजिए। दूसरा सवाल जो बीच में माइक है पीछे की साइड वहां से होगा, और अगर कोई गैर मुस्लिम वहां पर मौजूद है तो मैं रजाकारों से दरखास्त करूंगा कि वो उनको आगे करें। एक गैर मुस्लिम यहां पर मौजूद है पहले माइक पर ही, तो पहले उनको तरजीह दी जाएगी सवाल करने के लिए। अपना नाम और प्रोफेशन जरूर बताएं सवाल करने से पहले।